हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्वाड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी हम दो एक्सरसाइज इसकी कवर कर चुके हैं और अच्छे से इसको समझ चुके हैं, ठीक है, पॉलीगन्स के बारे में। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you really want to do something you find a way, if you really want to do something you find a way, if you don't you will find excuses, if you don't you will find excuses। जी हाँ, अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो आपको, देखिए, अगर आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आपको करना है एनी हाउ। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप टाइम निकालोगे। आपके पास बुक्स नहीं है तो आप कहीं से अरेंज करोगे। आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी से पूछोगे। थोड़ा पूछने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आपके पास आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सा राइट पर्सन है जो मुझे चीज समझा पाए, है ना। और आपको अगर लगता है कि इसमें टाइम कम मिल रहा है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से टाइम काटना पड़ेगा। जैसे सोने का टाइम से कम करके आपको उस गोल के लिए काम देना पड़ेगा। बट अगर आप कुछ चीज करना ही नहीं चाहते हैं तो आपके पास बहाने भी हजार होंगे। इफ यू डोंट वांट टू समथिंग यू हैव एक्सक्यूजेस, आपके पास एक्सक्यूजेस भी बहुत होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए हम कल जो सीख रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, यानी चतुर्भुज के प्रकार, ट्रेपेजियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ट्रेपेजियम हमने कर लिया था। ट्रेपेजियम क्या है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके भुजाओं का एक बिंदु समांतर होता है, यानी कि ये इसके क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पैरेलल साइड्स हैं तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं फिर कल बनवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये। तो ये दोनों पेयर लाइन, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, अगर इसको मैं थोड़ा आगे से बढ़ा दूं, ठीक है, यहां से इसको आगे बढ़ा दूं, यहां से इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है, यहां से इसको आगे बढ़ा दूं, यहां से इसको। तो आप देखो एक पैरेलल लाइन जो काट रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी होंगे, ये एंगल ए एंगल बी होंगे, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आंतरिक कोण है ना एक, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के आंतरिक कोण। चलो इस चीज को ना अभी जब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पूरा पढ़ा दूंगा तब समझाऊंगा सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझने के लिए पहले मेरे को, आपको मुझे पूरा पैरेलल लाइंस का पूरा ये इस तरह की फिगर्स मेरे को आपको समझानी होगी, है ना, तभी जाके आप समझ पाएंगे। तो ये आपको मैं तभी कराऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपने सेकंड उस पे, जो था उस हमारा काइट, यानी कि पतंग। तो एक काइट है, काइट के टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव, इसमें बोला है कि टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। दो पेयर, एक टू डिस्कॉन्जिक्यूटिव पेयर, इसको लिख लो आप, फोर साइडेड फिगर होता है। और इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे इसमें आप लिखो सिंपल, टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। अब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कौन सी? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब लगातार, जिसके लगातार, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या हुई, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या हुई बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इसमें ये हुई कि ये यहां से जैसे इसके एक ज्वाइंट ये है ये, और इसका दूसरा ज्वाइंट ये है, यानी कि ये दो कॉन्जुगेटिव साइड आपस में बराबर होंगी, और ये आमने सामने भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। जैसे ये यहां से गई और यहां से वापस आई, तो ये इसके कॉन्जुगेटिव साइड्स हैं, ये दो अलग कॉन्जुगेटिव साइड्स हैं। तो कॉन्जुगेटिव साइड मतलब जो लगातार आपकी साइड्स होती हैं आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारा ये क्या काइट क्या था। दूसरा जो इसमें, इसको थोड़ा फिगर को हम इधर बना देते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज हमको लिखनी है, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरी मैं यहां लिखता हूं और इस फिगर को मैं यहां बना देता हूं। जो हमने बनाया था वो कुछ ऐसा था,
ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं क्या ये काइट है, तो ये काइट नहीं है। ठीक है, कि इसके दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स भी इक्वल है, ये काइट नहीं है। कल बता दिया था ये हमारा काइट नहीं है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज फोर साइड्स, इट हैज फाइव साइड्स। ये सब कल आपको बता रखा है, इसको फिर से ये बस फिगर इधर फाइव साइड से देखो, एक दो तीन चार और पांचवी साइड से दिख रही है आपको नीचे वाली, तो पांच साइड है। बट काइट में क्या होती है? चार साइड होती है ओनली। ठीक है, तो ये हमारा काइट नहीं है। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो लिखेंगे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है। तो अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स मतलब क्या होता है बच्चों? विकर्ण। ठीक है, अभी आपको मैंने क्लास पहले उसमें भी बताया था, उसमें पहले भी समझाया था, जो बेसिक आपको समझा रहा था। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, पहले हिंदी में लिख लो, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझेंगे थोड़ा। एक दूसरे के लंबवत है यानी कि अब आपको पता है डायगोनल्स क्या होता है? जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हमारा डायगोनल मिलता है। ठीक है, तो ये डायगोनल्स होते हैं। इसको थोड़ा, ठीक है, हमारे डायगोनल्स हो गए। अभी कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं? ये हमारे बाइसेक्ट करते हैं बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। जहां पे कटते हैं ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ठीक है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण ये बनाते हैं। ठीक है, तो जब डायगोनल हमारे मिलते हैं, जब भी हमारे डायगोनल काइट के मिलते हैं, तो वो जब इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर? आइए बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा तीसरा जो हमारे पास आ जाता है, वो है स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग। ठीक है, ये सब आपको पता है स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर हम बनाएंगे। ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर स्क्वायर। इसमें नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए बी सी डी। ऑल साइड्स आर इक्वल। सबको पता है ये चीज? ऑल साइड्स आर इक्वल यानी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 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 आपस में बराबर होती हैं। दैट इज, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये हो गया। फिर दूसरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा ये हो गया। अब दूसरा इसमें क्या होता है ये आपको पता ही है। अब क्या होता है आपको ये सबको पता है। दूसरा, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि जो सारे कोण हमारे हैं, सारे कोण हमारे 90 डिग्री के कोण होते हैं। 90 डिग्री के कोण होने का मतलब क्या है? कि सब जगह हमारे 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो 90 डिग्री कोण यानी कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। यानी कि इसका मीन्स दैट इज एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और सारे बराबर हैं 90 डिग्री। क्लियर? अब इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी देखते हैं।
अब इसके डायगोनल्स में आता है, डायगोनल्स मतलब विकर्ण। तो तीसरा है, अब जैसे मैं विकर्ण की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो यहां से लाइन गई ऐसे ये, या फिर आप इसको पेंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो डायगोनल्स हैं, यहाँ पे डायगोनल कौन से हैं, ए सी और बी डी। तो डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स मतलब विकर्ण। ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है। ठीक है, दोनों विकर्ण आपके बराबर है, दैट इज डायगोनल कौन से हमारा, एक हो गया ए सी बराबर बी डी या डी बी, जो भी आप बोलो। ठीक है, ए सी बराबर बी डी। अब मैंने चीज बताई थी आपको कि भाई देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो एक वर्टिसेस से दूसरी वर्टिसेस में मिलते हैं उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं, उनको हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे नाम ओ दे देते हैं, ओ नाम दे दो। ठीक है, ये ओ नाम हमने दे दिया। चौथा पॉइंट आप करेंगे यहाँ पे, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। सबसे पहले बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब समझो, बाइसेक्ट मतलब काटना नहीं होता, बाइसेक्ट मतलब काटना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इन, डिवाइडेड इन डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में इसको लिखें, विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को बच्चों समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल इतना है, यानी कि जो ओडी है ये आएगा ओबी के बराबर, जो ओडी है ये आएगा ओबी के बराबर, और जो ओ ए है ये आएगा ओ सी के बराबर। ओ का है, ये रहा ओ डी, ओ बी के बराबर, और वैसे ही ओ ए ओ सी के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है हमारे कहने का मतलब कि डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब यही है। तो इसको लिख लेंगे, दैट इज ओ डी इक्वल्स टू ओ बी और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि विकर्ण एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, अब आपको पता है बाइसेक्ट, मैंने बताया था बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट का मतलब यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे, बाइसेक्ट नहीं यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री ये बना रहे हैं चारों जगह, जहां भी काट दोगे 90 डिग्री ये बना रहे हैं। क्लियर,
कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब पढ़ते आ रहे हैं, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल को? रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। ठीक है, अब आयत की जो फिगर होती है वो कैसे होती है? ये होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये है हमारा रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिख लिया? तो चलिए लिखेंगे पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि विपरीत भुजाएं समान होती हैं। कहने का मतलब है ए बी तो होगा आपका बीसी के बराबर और ए डी होगा आपका इसके बराबर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख देते हैं। दैट इज, जो तो मेरा ए बी है वो है डीसी के बराबर और जो मेरा ए डी है वो है मेरा बीसी के बराबर। ठीक है, तो दोनों भुजाएं आपस में, यानी कि स्क्वायर में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड सारी इक्वल होंगी आपकी। क्लियर? अब जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना बच्चों, एडजेसेंट साइड्स मतलब, एडजेसेंट साइड्स होती है आपका कि इसमें एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आपका, आप इसमें देखें, चलो पहले एडजेसेंट साइड से पहले इसमें मैं आ जाता हूँ आपके एक मेन पॉइंट जो हम सबको पता ही होता है वो लिखते हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या है? यानी कि सारे के एंगल है ना, इसके सारे कोण क्या है? 90 डिग्री माप के हैं। ठीक है, इसमें भी सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री होता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब 90 डिग्री है तो सारे बराबर होंगे, और जब सारे बराबर है तो सारे किसी न किसी के बराबर होंगे, और तो यहाँ सारे के सारे बच्चों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर? आइए बात समझ में। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अब इससे ना एक चीज और बनती है, इससे एक चीज और बनती है बच्चों, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो एडजेसेंट साइड्स हमारी हैं, एडजेसेंट साइड्स मतलब बगल वाली आसन भुजाएं। ठीक है, ये लिख लेते हैं, आसन भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, आसन भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। आसन भुजाएं मतलब जो अगल बगल वाली, बिल्कुल ये ए, इसके आसन भुजा ये है, इसकी आसन भुजा ये है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है बच्चों? एडजेसेंट साइड्स हमारी होती है, एडजेसेंट मतलब आप लिख सकते हो बगल में, नेक्स्ट टू। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बगल में। तो इसके जैसे एडी है, एडी की एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? ये बीसी।
है ना। एडी की एडजेसेंट साइड कौन है, डीसी है, क्लियर। वैसे ही आसन, ठीक है, आसन भुजाएं, आसन ही होता है, हाँ, एडजेसेंट मतलब आपका आसन भुजाएं होता है, क्लियर। तो एडजेसेंट साइड जो हमारी होती है, आसन भुजाएं होती है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ एबी एडी है, एबी इसके एडजेसेंट कौन सी है बच्चों, डीसी, तो हो गया ना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री है, क्लियर, आई बात समझ में। और वैसे ही हमारे पास होता है बीसी, बीसी के एडजेसेंट है ये, तो सीडी है, तो बीसी के एडजेसेंट है तो बीसी सीडी के परपेंडिकुलर हो गया। वैसे ही अगर मैं बोलूं ए बी, ए बी के एडजेसेंट कौन है, आप बोलोगे सर बीसी है, तो ए बी किसके एडजेसेंट हो गया, बीसी के एडजेसेंट हो गया। तो वैसे इस तरह से हम सारे इसमें एडजेसेंट लिख सकते हैं, दैट इज मैं लिख सकता हूं, मैं पहले एडी ले लो, एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी जो है, एडी जो है परपेंडिकुलर है डीसी के, ठीक है। फिर जो डीसी है, जो डीसी है, वो डीसी है वो परपेंडिकुलर है इसके, डीसी के परपेंडिकुलर साइड कौन सी है भाई, डीसी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, आप बोलोगे सर डीसी के एडजेसेंट साइड, तो आप देखा जाए तो बीसी भी और एडी भी है, तो एडी तो मैंने बता दिया, बट बीसी भी तो, डीसी भी तो बीसी के परपेंडिकुलर है, तो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं बोलूं ए बी किसके परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे सर ए बी ना बीसी के भी परपेंडिकुलर है, और ए बी यहाँ पे एडी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सारे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो कितनी भी परपेंडिकुलर इसमें बन जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री आसन भुजाएं सारी इसमें कितनी है, आसन भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना, क्लियर। अब बोथ इसमें जैसे हमारा पीछे वाला पॉइंट था, इसमें मैंने लिखना आपको थोड़ा, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अब मैं डायगोनल बनाऊं यहाँ पे, अब हम यहाँ डायगोनल बना रहे हैं, ठीक है। तो जब हम डायगोनल बना रहे हैं तो डायगोनल जो बनेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारे डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर होंगे। अब दोनों विकर्ण बराबर हैं तो यहाँ एक सेंटर ले लो ओ, ठीक है, दोनों विकर्ण हमारे बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, ठीक है जी, दोनों विकर्ण बराबर है। तो जब दोनों विकर्ण हमारे बराबर हैं तो इट मींस क्या है कि जो AC है आपका, वो आपका BD के बराबर होगा। जो AC है मेरा, ये विकर्ण है ना, AC और BD आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। AC और BD हमारे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं AC बराबर BD। तो ये हमारी चौथे नंबर की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्लियर। अच्छा, इसमें ये भी होता है, इसमें भी वो चीज होती है आपकी, बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमने पिछले प्रॉपर्टी में देखा कि स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते थे, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, जो दोनों डायगोनल्स हमारे विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बच्चों। समद्विभाजित मतलब दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो आओ, जैसे हमने पिछले वाले उसमें देखा, आपने स्क्वायर में क्या कर रहा था, जो डायगोनल्स था आपस में बांट रहे थे, बांट रहे मतलब बीच से जो है बराबर बराबर भागों में बांट रहे थे। अगर ये इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी इधर 5 सेंटीमीटर हो रहा था, क्लियर, इसका मतलब ये है, क्लियर। तो अब यहां पे उसको लिख लेंगे। अब यहां मैंने नाम दे दिया, जो ये OD है ये आपका OB के बराबर है,
और जो ओ ए है ये आपका ओ सी के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ओ सॉरी ओ सी। ठीक है, जो ये OC है बच्चों, ये आपका OA के बराबर होगा। OC जो है आपका OA के बराबर होगा, और वैसे ही आपका OD जो है वो आपका OB के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये भी हमारे क्या है, ये हमारे प्रॉपर्टीज हैं कि जो OD है OB के बराबर होगा, OA OC के बराबर। यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में क्या देखा हमने, दोनों में हमने देखा कि जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो विकर्ण है वो दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। अब इसमें 6 पॉइंट और आ जाता है, एक और डायगोनल जो हमारे पास इसमें था सेम। ठीक है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें डायगोनल आर ईच अदर। जो डायगोनल होता है आपका वो एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण ये बनाते हैं। अब इस चीज में आप देखेंगे, ठीक है, अब इसमें और इसमें, इसको मैंने क्यों नहीं लिखा है आपको, ठीक है। अब इसमें आप क्या है, इसमें जो है, इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है बस एक ही स्क्वायर, और इसमें पॉइंट जो रहता है, जो अलग रहता है, वो इसके कारण रहता है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहां मैंने लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीजें जो डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि यहां आता है डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। क्लियर, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या एक फर्क है, तो एक फर्क है कि डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर, नहीं काटते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।